बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कोलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हुज़ूर वाला, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक वीडियो रखूंगा, एक वीडियो क्लिप रखूंगा, जिसके अंदर एक हमारी अदाकार है नादिया खान साहिबा। वो इंतहाई एक गलीज किस्म की हरकत करते हुए देखी जा सकती है। सोशल मीडिया के ऊपर काफी तनकीद का उनको निशाना भी बनाया जा रहा है, जबकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सही है। लेकिन मेरी राय के मुताबिक, या फिर आप अपनी राय भी अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ये वीडियो मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि आज से तकरीबन कोई 2-4 दिन पहले जब हमारी चपकलश चल रही थी, जब हमारी जंग चल रही थी इंडिया के साथ, अल्लाह के फजल करम से हमने फतह हासिल की। अच्छी बात है। हमें जश्न भी मनाना चाहिए था, हमने जश्न भी मनाया, हमने उसको सेलिब्रेट भी किया, हमारा हक बनता था सेलिब्रेट करना। लेकिन इससे पहले, यानी जंग से पहले, जो इंडियन मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा था, इवन कि उसके बाद जब इंडिया ने जंग हारी है, पाकिस्तान ने एक्शन लिया, उसके बाद फिर तमाम तर जो एनालिस्ट हैं, वो पाकिस्तानी हों, वो इंटरनेशनल हों, उन सब ने इंडियन मीडिया को भी कसूरवार करार दिया है, जिसमें अर्नब गोस्वामी, मेजर गुरवारिया, ये सारे लोग थे जो कि इंतहाई नामुनासिब किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे थे और यानी ललकार रहे थे, भड़का रहे थे पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को। और इस किस्म के नहीं बेहुदा किस्म की इल्जामात भी पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे थे कि हमने फला जगह के ऊपर भी हमला कर दिया, इंडियन फौज जो है वो पाकिस्तान के फला जगह के ऊपर पता नहीं वो भी दाखिल हो चुकी है, और ये हो गया वो हो गया। यानी उन्होंने वो सोशल मीडिया के ऊपर ये भी बड़ी वायरल हो रही थी कि इंडियन मीडिया के मुताबिक हम सारे के सारे 2-2 मरतबा मर चुके हैं, और उसके बाद फिर जो पूरा पाकिस्तान है वो भी नउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक वो इंडिया के कब्जे में आ चुका है। ऐसा नहीं है। बट ये इंडिया का एक प्रोपेगेंडा था, उनके मीडिया का एक मकरूह चेहरा था। वो हमेशा से इस किस्म की गलीज जबान इस्तेमाल करते हैं। मैं इंडियन के जो टॉप 10 चैनल्स हैं, उन तमाम के ऊपर एज अ एनालिस्ट पाकिस्तान की कई मरतबा नुमाइंदगी कर चुका हूँ। उनके साथ उनका जो रवैया है वो हमारे साथ जो होता है वो भी इंतहाई कह लीजिए कि मायूस कुन होता है, क्योंकि जब आप किसी को बुलाते हैं तो जरी सी बात है, उनकी कम से कम बात तो सुनी जाने, या फिर ना बुलाएं आपको। कई मरतबा हमने उनको कह लीजिए कि वो शटअप कॉल भी दी है कि हमारे हमारे जो मौक़िफ़ है, हमारी जो बात है, कम से कम वो हमें रखने तो देना। लेकिन उनका एक वतीरा है, उनका एक तरीकाकार है। तो उसके बाद फिर मैं तब तो काफ़ी कम हो गया हूँ वहाँ पे जाता। अगर यानी कुछ इस किस्म की गुफ्तगू हो जिसके ऊपर जाना ज़रूरी हो तो तब चले जाते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं जाते। मैं या फिर मेरा हम कुछ दोस्त हैं, वो भी अब इस किस्म का रवैया उन्होंने बरताया हुआ है, क्योंकि उधर से एक एक्शन आ रहा था, उस एक्शन के रिएक्शन में हमने ये कुछ किया है। पर जो एक वीडियो वायरल हो रही है नादिया खान साहिबा, जिसमें वो चैनल 365 है, उसके ऊपर वो खड़ी थी, मेजबान के तौर पर अपने फराइज सर अंजाम दे रही थी। उनके साथ हमारे एक बड़े खूबसूरत किस्म के ज़ुहैब हसन साहब, खूबसूरत एंकर हैं, न्यूज़ कास्टर रहे हैं, शक्ल सूरत भी खूबसूरत है, अंदाज भी बड़ा अच्छा है, बोलता भी बड़े अच्छे हैं, बहादुर भी हैं। इवन के इससे पहले ज़ुहैब हसन साहब के मैंने कभी ना कोई उनका स्कैंडल देखा है, ना कोई इस किस्म की उनको ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए देखा है। लेकिन उनकी वो मजबूरी थी, क्योंकि साथ उनके नादिया खान साहिबा खड़ी थी। वो बेचारे क्या कर सकते थे? एक बंदा अगर बोली जा रहा है तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं? जब 2 एंकर बैठे हैं, अगर कोई एक एंकर बोल जाता है तो दूसरे का क्या कसूर है? दूसरे का कोई कसूर उसमें नहीं है। ज़ुहैब हसन साहब माशाल्लाह इंतहाई अच्छे और बड़े ज़बरदस्त किस्म के एंकर हैं, वो साथ खड़े थे। उनके साथ थी नादिया खान साहिबा। पहली तो बात यह है कि इस किस्म के लोगों को लाकर बिठाया जाता है। ये जो नए-नए चैनल्स आते हैं ना, उनकी ये कोशिश होती है कि इस किस्म के अदाकार, इस किस्म के टिकटॉकर और इस किस्म के लोग टीवी चैनल के ऊपर जाकर बिठाए जाएं, जो इस किस्म की गुफ्तगू करें, वाहियात जुमले और इस किस्म के लग़वियात बकें, और उससे कम से कम ये होगा कि ऑडियंस की अटेंशन तो आएगी ना। अगर फर्ज करें एक वीडियो वायरल हो जाती है तो ये उनका एक मकसद होता है जो पूरा हो जाता है। तो वीडियो को वायरल करना उनका एक मेन मकसद होता है। और इवन के मैं खुद, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर काम भी कर चुका हूँ, मेरी फील्ड है, मैंने मास कम्युनिकेशन किया है, ये सब कुछ मैं जानता हूँ। इवन की जो कुछ इस किस्म के लोग होते हैं, उनको बाकायदा ये टास्क दिया जाता है कि आपने इस किस्म की गुफ्तगू करनी है, ताकि इधर से कुछ हलचल मचेगी तो फिर क्लिप वायरल होगा, क्लिप वायरल होगा तो हमारा प्रोग्राम भी वायरल होगा, हमारे चैनल का नाम भी जाएगा। इससे पहले नहीं पता था किसी को कि चैनल कौन सा है, प्रोग्राम कौन सा है, नादिया खान साहिबा कौन है, तो ये सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। पहले मैं नादिया खान साहिबा का ये क्लिप आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे थोड़ा सा चलते हैं। ये क्लिप आप सुन लें। नहीं हुए, बल्कि नरेंद्र मोदी के पजामे में हुए हैं। ये जी क्या? हाँ, बंद कर दो। यहाँ तक आवाज आई है तुम्हारे पजामे की, वहां जो उसमें धमाके हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी
अपने पजामे को देखो, यहाँ कोई धमाके नहीं है। वो जो आपका वो जो हिल रहा है ना, उसके धमाकों की वजह से हिल रहा है। यहाँ कुछ नहीं है, आराम से बैठे हैं। झूठो। तो जी नाजरीन, ये क्लिप था नादिया खान साहबा का, जिसके अंदर वो ये कह रही हैं कि मोदी के पजामे में धमाके छोड़े गए हैं, जिसकी वजह से उनका वो हिल रहा है। मसद एक खातून होकर इस किस्म की बाजारी और इस किस्म की गंदी जबान इस्तेमाल करना, और भी नेशनल चैनल्स के ऊपर, और इस किस्म का रवैया, इससे पहले हमने इंडियन मीडिया को इस किस्म की जबान इस्तेमाल करते हुए देखा है। पाकिस्तानी मीडिया ने माशाल्लाह, इवन के सोशल मीडिया ने भी अगर तनकीद भी की है तो वो भी कुछ अच्छे अल्फाज में, बेहतरीन अल्फाज में, जो अल्फाज माएँ बहनें बेटियां भी सुन सकती थी, उन अल्फाज में तनकीद की गई है। सोशल मीडिया के लोगों ने भी इस किस्म की गलीज और गंदी जबान इस्तेमाल नहीं की। जो नेशनल टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर एक किस्म का एक बंदा जबान इस्तेमाल कर रहा है, इसके ऊपर पीका एक्ट के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए मेरे ख्याल में, और पेमरा के जो एक्ट है उसके मुताबिक भी इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इस किस्म की गंदी जबान इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, मैं ये समझता हूँ इस किस्म के अमूमन के हम देखते हैं कि क्लिप वायरल वगैरह होते हैं, लेकिन बाद में ये कहा जाता है कि इनकी प्रोग्राम के ऊपर पाबंदी लग जानी चाहिए या इस एंकर के ऊपर लग जानी चाहिए। मेरे ख्याल में प्रॉपर, क्योंकि सिर्फ एक एंकर नहीं होता है, उसके पीछे एक प्रोड्यूसर होता है, उसकी एक टीम होती है, कैमरामैन होते हैं, सारे लोग होते हैं। तो जब भी इस किस्म की एक लग़वियात इस्तेमाल की जाए तो एंकर के साथ साथ प्रोड्यूसर को भी रगड़ा लगाना चाहिए, उनके ऊपर भी पीका एक्ट के तहत भी और पेमरा के मुख्तलिफ एक्ट के तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस चीज का सद्दबाब हो सके। पाकिस्तान का मीडिया एक पॉजिटिव इमेज रखता है, एक अच्छा इमेज रखता है। पाकिस्तानी मीडिया को लोग इस तरीके से जानते हैं, इवन के सोशल मीडिया को भी इस तरीके से जानते हैं कि एक अच्छा इमेज और पॉजिटिव इमेज रखता है। इन्हें लग़वियात से बालातार पाकिस्तानी मीडिया है। बहरहाल ये इस किस्म की गुफ्तगू जो कि इंतहाई जिसके ऊपर तनकीद भी की जा रही थी, और कुछ लोग जो हैं वो इस चीज को ये कह रहे थे ये सही था। बहरहाल आप क्या समझते हैं इस वीडियो के बारे में और इन अल्फाज के बारे में? जो आप समझते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मजीद इस हवाले से अगर कोई चीज मेरे तक पहुंचती है, बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक बार तब आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज। नहीं हुए, बल्कि नरेंद्र मोदी के पजामे में हुए हैं। ये जी क्या? हाँ। ये सुन बंद कर दो, यहाँ हाँ। तक आवाज आई है तुम्हारे पजामे की। वहां जो उसमें धमाके हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी अपने पजामे को देखो, यहाँ कोई धमाके नहीं है। वो जो आपका वो जो हिल रहा है ना, उसके धमाकों की वजह से हिल रहा है। यहाँ कुछ नहीं है, आराम से बैठे हैं। झूठो। नहीं हुए, बल्कि नरेंद्र मोदी के पजामे में हुए हैं। ये जी क्या? हाँ। ये सुन बंद कर दो, हाँ। यहाँ तक आवाज आई है तुम्हारे पजामे की। वहां जो उसमें धमाके हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी अपने पजामे को देखो, यहाँ कोई धमाके नहीं है। वो जो आपका वो जो हिल रहा है ना, उसके धमाकों की वजह से हिल रहा है। यहाँ कुछ नहीं है, आराम से बैठे हैं। झूठो।